दोस्तों, सबकी नजर जब बिहार पर टिकी थी, देश के कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां उपचुनाव के नतीजे आए और उन नतीजों ने सबको चौंका दिया। वो बीजेपी जो बिहार में आउट परफॉर्म कर रही है, शानदार परफॉर्म कर रही है। क्या आप जानते हैं देश भर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की कितनी बुरी गत हुई है? 8 में से केवल 1 सीट जीतती बीजेपी देश भर के हुए उपचुनाव में कैसे बुरी तरह से मात खा रही है, शिकस्त दे रही है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ दोस्तों। इनमें से मात्र 1 सीट है जिसके चुनावी नतीजे आए हैं दोस्तों, और इसमें से यही सीट है जो बीजेपी ने जीती है। सारी सीटें बीजेपी हार गई। दरअसल दोस्तों, देश भर की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के भी नतीजे आज होने थे, वोटिंग हुई थी, तो उसके नतीजे मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले घाटशिला झारखंड। दोस्तों, झारखंड में उपचुनाव में जो मतदान हुआ था वो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था। इस सीट में 74% से ऊपर मतदान हुआ था। दोस्तों, ये सीट रामदास सोरेन के निधन के कारण खाली हुई थी और इस सीट में जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन आगे चल रहे हैं और जबरदस्त तरीके से वो लीड बनाए हुए हैं। वहीं पंजाब के तरन में भी जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी लीड बनाए हुए है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू 10 राउंड की मतगणना के बाद से लगातार आगे चल रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं फिलहाल पीछे चल रहे हैं, सेकंड नंबर पर। कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी यहाँ बहुत पीछे है। वैसे पंजाब में बीजेपी का जनाधार भी काफी कमजोरी माना जाता है। दोस्तों, आप कह सकते हैं पंजाब की तरन सीट पर आम आदमी पार्टी की वापसी पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की वापसी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है उसका पूरा नेतृत्व जो है वो पंजाब में डेरा डाले हुए है। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, पूरा ध्यान सबका पंजाब में है। उपचुनाव की सीट निकालकर कम से कम आम आदमी पार्टी ने अपनी वो हसरत पूरी कर ली। राजस्थान की अता सीट में भी बड़े लेवल पर प्रचार भी हुआ और यहाँ उपचुनाव में इसलिए भी बीजेपी पर नजर थी दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की यहाँ सत्ता है। अमूमन जिस राज्य में आपकी सत्ता होती है वहां आपके लिए सीट निकालना आसान होता है, लेकिन बीजेपी दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर पर चल रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। लगातार वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और उनको जो टक्कर दे रहे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार दे रहे हैं। मतलब बीजेपी की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी यहाँ उपचुनाव का जो सूरत हाल है बीजेपी अपने हिसाब से नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि उनका संगठन काफी पहले से कमजोर हुआ है, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अपने सीट में बढ़त बनाए हुए है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों नुआपाड़ा सीट ओडिशा की, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, इस सीट में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी यहाँ पर लीडिंग दिखाई दे रही है। बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर लगातार लीड बनाए हुए हैं। इसके अलावा जुबली हिल्स की सीट पे आपको बता देती हूँ, यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लीड बनाए हुए हैं। तेलंगाना की सीट है, यहां पे उपचुनाव हो रहा था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बुड़गांव सीट में जेकेपीडी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी दिलचस्प सीट बन गई है। इसके अलावा एक सीट जम्मू कश्मीर की नगरोटा की, दोस्तों ये सीट बीजेपी ने अपनी नाम कर ली। और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब तक दंपा सीट का भी यहाँ पर चुनावी नतीजा आ गया है। दोस्तों, दंपा सीट में, जो कि मिजोरम की दंपा सीट है, यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये कुछ सीटें जहां पर नतीजे आ चुके हैं। आप कह सकते हैं कि यहां पर 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एक दंपा सीट के जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत दर्ज की है, एक नगरोटा सीट में जिसमें जीत दर्ज की है बीजेपी के कैंडिडेट ने। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों, तो जो स्थानीय पार्टियां हैं वो काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही हैं। राजस्थान की अता सीट मैं आपको बता चुकी हूं। कुल जमा बात यह है कि इन सीटों पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि उपचुनाव का नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि ये इस तरह का एक टेस्टिंग पॉइंट होता है कि राज्य की जो सरकार है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है और वहां जो दूसरी पार्टियां हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है।